खुदावंद के जिंदा जलाली बबरकत नाम में आप सब बहन भाई जितने भी इस वक्त हमें बाइबल टीवी पर देख रहे हैं, आपकी खिदमत में इस्लाम और खुदावंद का शुक्र अदा करते कि खुदा ने आज फिर हमें मौका दिया ताकि आपके साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकें। और आज खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि मदर्स डे है, तो आज मदर्स डे की सेलिब्रेशन खास तौर पर प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं मदर्स डे का है। आज हमारी बेटियां भी हमारे साथ हैं दोनों, और इसी तरह खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस ब्लेसिंग के लिए जितने भी लोगों को खुदा ने खूबसूरत औलाद जैसी बरकत दी, माँ बनने का हक बख्शा। सो मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बड़े ऑनर की बात है, हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं। सो इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे लेकर चलें, पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद हम दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। गुड मॉर्निंग पास्टर साहब। गुड मॉर्निंग एस्टर, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद के जिंदगी बख्श नाम में मैं तमाम नाज़रीन को सलामत करता हूँ, और मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा पड़ा है कि आज हमें खुदा ने ये फजल और ये मौका बख्शा कि हम मदर्स डे को सेलिब्रेट कर सकें। मदर्स डे द बेस्ट डे हर उन बच्चों के लिए जिनकी माएं जिंदा हैं और जिनकी माएं इस दुनिया से चले गई हैं। द बेस्ट डे हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और सारा जलाल हम यीशु के नाम को देते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, मैं आगाज ही में ये कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से और खुदा की खादमा की तरफ से, मेरी दोनों बेटियों की तरफ से, आप जितने भी माएं इस वक्त हमें देख रही हैं या बाद में देखेंगी, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी मदर्स डे। और हमारा दिल आपके लिए दुआ गो है, शुक्रगुजारी से भरा है कि हम आज खुदा ने ये फजल दिया कि हम माओ के दिन को सेलिब्रेट कर सकें। और हमारे साथ हमारी खूबसूरत फैमिली भी है, हमारी बहनें जिनका तल्लक पाकिस्तान से है, तो उनको भी हम आपके सामने भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर हम मिलकर बातचीत करेंगे। आए सब आंखें बंद हो, सब सर झुक जाएं, हम दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कादिर मुतलिक आसमानी बाप, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं, तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं। तू भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है मेरे खुदा। हम तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ करते हैं। हम सारा जलाल, सारी इज्जत आसमानी बाप हम तेरे बेटे यीशु के नाम को देते हैं, जबकि आज हम मदर डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदावंद यीशु के नाम से हम खुदावंद उन तमाम मदर्स के लिए खुदावंद एक उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो जिंदा हैं और अपने खानदानों में मौजूद हैं। हम उनके लिए दिल की था गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं, और जो मदर इस दुनिया को छोड़कर तेरे पास चली गई, हम उनकी जिंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद यीशु, आज जितनी देर हम बातचीत करें, हम खुदावंद इस दिन के लिए, इस दिन की वैल्यूज को जाने और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम के अंदर लिखा है तो अपने माँ और बाप की इज्जत करना ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। तो खुदावंद को हमें फजल देना ताकि हम मिलकर इस बात के ऊपर गौर कर सकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। जितने लोग बाइबल टीवी पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, दूसरी डिवाइसेस पर देख रहे हैं, उन तमाम के लिए तेरी बरकत, तेरे फजल को चाहते हैं यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज जीसस, हालेलुया। जितनी भी माएं, जितनी भी बहनें, जितनी भी बेटियां, जितने भी भाई देख रहे हैं, आप सबको हैप्पी मदर्स डे हमारी तरफ से। और यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि आज फजल खुदा ने दिया कि बाइबल टीवी पर मदर्स डे सेलिब्रेट कर सकें। सो इस बात का भी यीशु के नाम को जला देते हैं। सो आज हमारे साथ हदासा भी हमारे साथ है। हदासा, आपको भी हम वेलकम करते हैं बाइबल टीवी पर। और मेरे साथ मेरी प्यारी बेटी जोए है। हम अपनी दोनों बेटियों को भी आज हमारे साथ हैं। आज क्योंकि मदर डे है, तो हमारी बेटियों ने भी कहा कि हम अपनी माँ को
सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और माँ की वैल्यूज का जिक्र करना चाहते हैं कि माँ किस कदर ग्रां कदर है, माँ जो है वो हमारे लिए किस तरह अहम अनमोल तोहफा है। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और हम अपनी फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो मैं चाहता हूँ एस्टर आप फैमिली का इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इसी के साथ साथ यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि जब मेरे अजीजों फैमिली तब ही कंप्लीट होती है जब सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो तब घर बनता है। हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारे साथ हमारी खूबसूरत बहनें जिस तरह के यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि बहन रूथ हमारे साथ हैं। बहन रूथ, हम आपको भी वेलकम खुशामदीद करते हैं और यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज फजल दिया ताकि आज हम मिलकर बाइबल टीवी पर प्रोग्राम मिलकर कर सकें। और इसी तरह हमारे साथ हमारी प्यारी बहन एलिजबेथ जेकब हमारे साथ है। सिस्टर जी, हम आपको भी वेलकम खुशामदीद कहते हैं और यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल दे रहे हैं। और इसी तरह हमारी प्यारी बहन समर जावेद हमारे साथ है बाइबल टीवी पर, जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बहन समर, हम आपको भी वेलकम खुशामदीद कहते हैं और यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम सब मिलकर अपनी अपनी माँ के बारे में बताएंगे कि किस तरह हमने अपने मदर से हमने जो है वो सीखा है और कैसे हमने मजीद हम बताएंगे लोगों को कि कैसे माँ के साथ बेटियों को, बच्चों को जो है वो आगे लेकर चलना चाहिए। आमीन आमीन। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, ये आप हमारी फैमिली को देख रहे हैं, ये बाइबल टीवी का हिस्सा है। मिलकर हम पाकिस्तान में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और सारा जलाल हम जो है यीशु के नाम को देते हैं, क्योंकि हमारा एक ही विजन है, हम एक ही राह पर चल रहे हैं। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि राह, हक और जिंदगी क्या हूँ मैं हूँ। तो हम आप तमाम बहनों को हम वेलकम करते हैं, वेरी वार्मली वेलकम। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत पर बरकत दे। आमीन आमीन। तो सिस्टर रूथ, सबसे पहले मैं आपसे ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ और आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि मामा जो थी वो 2 साल हुए कि वो हमें छोड़कर चली गई, आप क्या कहना चाहती हैं मामा के बारे में? ये कहना चाहती हूँ कि आज से 2 साल पहले मैंने अपनी माँ को खोया, उसके बाद ये एहसास हुआ कि माँ की मोहब्बत क्या है। मेरी मामा दुनिया के डिफरेंट मामा थी, उनकी इतना हमसे, उनके साथ हमारे सच्ची उनकी मोहब्बत थी कि मैं बयान नहीं करती। मुझे आज मैं उनको पूछ सकती हूँ, हर कदम पे, हर लम्हा उनको मिस करती हूँ। उनकी मोहब्बत कभी भी जुदा नहीं हुई। तो मेरी मामा ऐसी थी कि वो हमें हमेशा ये मुझे आज भी याद रखती है, आपको उस पर अमल करती हूँ। अच्छा लगता है कि मेरी माँ ने हमें बहुत अच्छा रास्ता दिखाया और वो मोहब्बत से भरी हुई एक बात उन्हें खोकर मेरी जिंदगी बिल्कुल खाली हो गई और मैं हर लम्हा उन्हें मिस करती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि सब लोगों की माँ जिंदा है, उनकी इज्जत करें ताकि ऐसा ना हो कि जब वो खो दें तो बाद में वो मिस करें। तो आज के दिन आप लोग जो है की माँ की इज्जत करें, उनके साथ रहिए, प्यार मोहब्बत के साथ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिनकी माएँ जिंदा हैं उनकी वो रिस्पेक्ट करें, बाद में ये ना हो कि पछताए। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है और मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि वाकई ही मैं खुद भी देखती थी कि बच्चे तो बेशक सारे ही टेक केयर माँ बाप की करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आपने बड़ी मतलब के भाग दौड़ के जो मामा को लेके जाना हॉस्पिटल में और बड़ी दिल के साथ, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको फोर्स किया जाता है कि चलो लेके चलते हैं, लेकिन आप खुद दूसरों को फोर्स करती थी कि नहीं मामा को लेके जाना है क्योंकि मामा की तबीयत नहीं ठीक। सो आई अप्रिशिएट यू और मैं समझती हूँ कि जो बच्चे अपने माँ और बाप की इज्जत करते हैं खुदा उनको उम्र की दराजी देता है, बरकत देता है। आमीन आमीन। बड़ा अच्छा आपने कहा कि यकीनन इस तरह सिस्टर रूथ ने, लेकिन मैं सिस्टर ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जब मामा के साथ हॉस्पिटल जाती थी या मैं मामा की केयर करती थी, लेकिन मुझे अब ये एहसास होता है कि जो सब कुछ बहुत कम था उनकी मोहब्बत के सामने।
जितना वो मुझसे प्यार करती थी या हम सबसे करती थी कि मेरी उनको केयर करना है या उनके साथ मेरा जो तो वो मुझसे मोहब्बत करती थी। मैंने मैं राइट। सोचता था कुछ के बाद अगर कोई मोहब्बत है तो वो सिर्फ माँ की। तो मुझे फिर इस तरह से मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ। मैं चाहती हूँ एक दफा फिर मुझे मिल जाए तो फिर मैं उनकी वो खिदमत करूँ और उनके जो उन्होंने मुझे प्यार किया है उससे बढ़कर मैं नहीं करूँ। आमीन आमीन। बड़ा अच्छा सिस्टर आपने कहा। सिस्टर रूथ, हम इस बात को जानते हैं और आपने भी बहुत ज्यादा मेहनत की और बहुत ज्यादा माँ की कदर की। और इसी तरह सिस्टर रिजबत ने, ब्रदर जवेद ने, सिस्टर एस्टर ने और सिस्टर समर ने, एस्टर ने, सब ने, हमने मिलकर माँ को एक इज्जत और मुकाम बख्शा। और ये आज जितनी भी बरकतें हैं, ये जितनी भी खुदा ने हमें ये जहां तक लेकर आया है, ये सिर्फ और सिर्फ माँ की दुआओं के वसीला से है। Amen. और मैं आपको नाज़रीन ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह अभी सिस्टर ने कहा कि अपनी माँ की इज्जत करें, खुदा की खादमा ने कहा, तो जो लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप जरूर अपनी माँ की इज्जत करें, कदर करें। और जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे एस्टर कि हॉस्पिटल लेके जाना, कभी मत घबराएं कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, मैं अपनी जॉब से आऊंगा फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा लेकर। अगर आपको खिदमत करने का मौका मिलता है, हॉस्पिटल एक मर्तबा नहीं, चाहे 1000 मर्तबा जाना पड़े, आप जरूर जाएं। अगर आप उनको कोई भी वो कहते हैं, आप उनको हुक्म को फॉलो करें, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। और वो राज ये है कि आप अपनी माँ को कितनी कदर दे रहे हैं, आप उससे कितना प्यार कर रहे हैं। अभी जिस तरह खुदा की बंदी ने कहा, सिस्टर रूथ ने, कि मुझे दोबारा मिल जाए तो फिर मैं उनकी क्या करूंगी, और भी ज्यादा मैं उनकी इज्जत करूंगी, उनकी टेक केयर करूंगा। तो मेरे चीजों यही वक्त है जमीन पर, इसी तरह हमें अपने गुनाहों का भी इकरार करने का। जब वक्त गुजर जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि अब काश वो वक्त थोड़ा सा मुझे मिल जाए तो मैं यीशु को कबूल कर लूं, मैं उसे अपना शख्सी निजात दींदा बना लूं। इसलिए वक्त जब गुजर जाता है तो फिर वापस नहीं तो लाता। हमारे साथ भाई जावेद जेकब भी हमारे साथ हैं जी। कॉल के ऊपर। भाई जावेद, हम आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं बाइबल टीवी के ऊपर। आपका वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। हेलो। शुक्र हो आज के दिन के लिए। और खासतौर पर मैं ये कहूँगा कि आज क्योंकि मदर्स डे स्पेशल प्रोग्राम है, जी जी, तो मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। और मेरे दिल में भी ये था कि मैं माँ के हवाले से कुछ आप लोगों से डिस्कस करूँ। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल एप्रिसिएशन के लिए कि आपने मुबारकबाद दी है। और जितने भी हमें बहन भाई देख रहे हैं, आप सबको भी अगेन हैप्पी मदर्स डे। सो भाई जावेद, आप क्या कहना चाहते हैं मदर्स डे के हवाले से? मदर्स डे के हवाले से सिस्टर, मैं तो एक बहुत ही खूबसूरत एक पैगाम हर सुनने वाले को, हर देखने वाले को पहुंचाना चाहता हूँ जी कि कलाम जो है वो माँ को एक बहुत बड़ा दर्जा देता है। राइट। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जो माँ है उसको एक बिब्लिकल मदर होना चाहिए। जी उसका जो कंडक्ट है, उसकी जो जिंदगी है, उसका उठना बैठना बोलना चलना बिल्कुल कलाम के मुताबिक हो। आमीन। वो ये चीजें थे, वो तभी एक अजीम माँ होगी जब वो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेके चलेगी और उसके मुताबिक अपनी जो आगे नस्ल है, उसकी जो औलाद है, उसमें वो मुंतकिल करे। राइट। तो खुदा तभी उससे खुश होगा कि ना सिर्फ दुनिया की जिंदगी में बल्कि हमेशा की जिंदगी के भी हम लोग वारिस हो सकते हैं। तो खुदा बहुत खूबसूरत तरीके से हमें इसके बारे में बताता है। और मैं खासतौर पर अपनी मदर के बारे में ये कहना चाहूंगा जी कि खुदा ने हम बहुत खुशनसीब हैं कि खुदा ने हमारी जो माँ है वो एक ऐसी माँ थी जो मुकम्मल तौर पर खुदा में टिक थी। कलाम से कभी वो बाहर नहीं निकलती थी। जी हमेशा जब हम छोटे छोटे थे तो हमें वो हमेशा सिखाती थी कि बाइबल
पढ़ना है, संडे स्कूल जाना है, चर्च जाना है, दुआ करनी है, हर किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करनी है। बाइबल पढ़ने के लिए हमेशा मुझे याद है कि वो हमेशा ताकीद करती थी। राइट। हमें हमेशा अपने पास, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट थी, हमारे फादर ना होने की वजह से जी जी। उन्होंने हमें माँ और बाप बन के पाला। तो उन्होंने आज भी हम जो है ना, हमारा सर काबिल से बुलंद है कि खुदा ने हमें इतनी अच्छी नेक पालसा और अच्छी तरबियत करने वाली माँ दी। और जैसे कलाम में मुझे याद आ रहा है कि कलाम में अगर हम ज़बूर, अगर हम कलाम में 4 बार देखें तो कलाम में ये लिखा है कि वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजू के नीचे पनाह मिलेगी। आमीन। बिल्कुल इसी तरह हमारी माँ ने भी हमें इसी तरीके से पाला और हमें कभी भी दुनिया की जो धूप है, जो मुसीबतें हैं, कभी नहीं आने दी। और अब जबकि वो हमारे दरमियान में नहीं है, मेरा ईमान है कि वो मसीह में सोई हैं और वो खुदा के दाहिने हाथ हैं और अब्राहम की गोद में है, वो जिंदा हैं। इस चीज का हमें इत्मीनान है। तो मैं सारी माओं को, जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं उन माओं को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों की जो तरबियत है वो कलाम के मुताबिक करें, प्रेज़ ताकि हालेलुया। एक अच्छी नस्ल छोड़ के जाएं, ताकि जमीन पर भी खुदा के नाम पे जलाल मिले और हमेशा की जिंदगी के लिए हम वारिस हैं। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच जवेद भाई, आपने बहुत अच्छा कहा कि ये माँ, अगर एक माँ, मैं समझती हूँ कि अच्छी माँ होगी, अच्छी माँ की तरबियत होगी। माँ तो मर सकती है लेकिन उसकी तरबियत नहीं मर सकती। उसकी तरबियत हमेशा जिंदा रहती है कि क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपकी मामा ने आपको चर्च लेकर जाना, अच्छी तरबियत उन्होंने दी, और ये तरबियत वही है जो नजर आ रही है आप लोगों में। क्योंकि मैं समझती हूँ कि माँ बाप तो सदा साथ नहीं रहते, लेकिन लोग देखकर ही एक बच्चों को देखकर कह देते हैं कि इनके माँ बाप बहुत अच्छे होंगे जिन्होंने इनकी अच्छी तरबियत की है। तो राइट, सो थैंक यू सो मच ब्रदर जवेद, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सो हमारे साथ इस वक्त हदासा भी मौजूद है। तो हदासा, आप क्या कहना चाहती हो मामा अपने के लिए? थैंक यू मामा, आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हो और आप हमें सुबह स्कूल भी लेकर जाते हो और आप लाइक जब बिजी होते तो फिर भी आप हमारी लाइक पूरी कोशिश करते हो कि हम लाइक देखने की कि हम ठीक है। और रानी बबली फुप्पो ने भी हमारी बड़ी टेक केयर की थी जब हम पाकिस्तान में थे, तो उनका भी हम वेरी गुड जॉब। Yes. और हदासा, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मामा को मदर डे पे क्या प्रेजेंट करना चाहते हो? आमीन। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और यकीनन एस्टर एक अच्छी माँ भी है, अच्छी बीवी भी है, अच्छी बहन भी है। और हम इस बात के लिए, मैं जब खुदा के बहुत सारे खादम हमारे पास आते हैं, हमें आके मिलते हैं, तो मुझे एक ही बात कहते हैं कि पास्टर, यू आर वेरी ब्लेस्ड एंड लकी बिकॉज गॉड गिव यू गुड वाइफ। तो मैं कहता हूँ कि ये खुदा की बरकत है मुझ पर और ये मेरी माँ की दुआओं के वसीला से है। तो मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ हमारी सेकंड बेटी है जोए। आप क्या कहना चाहते हैं मामा के बारे में? आपकी वजह से मामा हमारी बहुत हेल्प करते हो जब हमें चाहिए होती है। आप हमें आते तो हमें लेके देते हो और आप बस लाइक हमें लेके देते हो चीजें। आपकी वजह से। तो आप मामा को क्या देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। हम इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बच्चे हैं और ये उम्र के उस हिस्से के अंदर हैं जब अभी इनको उन वैल्यूज का नहीं मालूम कि माँ और बाप की क्या कदर होती है, किस कदर। अभी जिस तरह भाई जवेद बता रहे थे हमारी माँ के तलक से कि हम लोगों को कभी भी बाप ना होने का एहसास नहीं दिलाया, मगर हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मगर वो एक ही एहसास दिलाती थी कि आपका बाप यीशु मसीह है। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। एस्टर, मैं मामा नसीम के जिंदगी से नहीं वाकिफ, क्योंकि मैं नहीं था उस वक्त जब वो दुनिया से चले गई। तो आप बताएं मामा के तल्लक से, क्योंकि वो एक अजीम खातून है और उन्होंने उनकी खिदमत को भी हम सलूट पेश करते हैं और जिनके बदौलत अबू फजल और
मानसीन के लिए कि उनकी खिदमत जो है वो एक बहुत वफादार एस्टर बताती हैं, बाकी पास्टर बाकी बहन भाई बताते हैं कि हमारी माँ जो है उन्होंने दुख और सुख में रहकर हमें पढ़ाया, ब्रोमंद किया। तो आप बताएं उनकी जिंदगी के बारे में। मैं जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि माँ, चाहे मैं समझती हूँ कि गरीब हो, माँ अमीर हो, लेकिन माँ की मोहब्बत सेम होती है। आमीन आमीन, Yes. बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इस वक्त अपनी मामा के लिए भी, जो जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, इस जहान के अंदर लेकर आई, यीशु का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी मामा ने भी, मेरी अम्मी ने बहुत अच्छी हमारी तरबियत की। जैसा कि आप सबको पता है कि पास्टर अनवर फजल, पास्टर मुनव्वर फजल, मैं, पास्टर शौकत फजल, जितने भी हम बहन भाई हैं, इमरान फजल हैं, आमिर फजल, रेचल और इसी तरह रिजवान फजल, 8 बच्चों को उन्होंने जन्म दिया और 8 की उन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत की कि आज हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि अगर उनके अंदर, ये बच्चों के अंदर अच्छी चीजें नजर आती हैं, तो अभी हम बात कर रहे थे कि अच्छी माँ ही अच्छी चीजें दे सकती है, अच्छा दरख्त ही अच्छा फल ला सकता है। तो ये पीछे हमारी अच्छी तरबियत है माँ की, कि जिसने हमें अच्छा, मेरे अजीजों, दरस दिया कलाम के मुताबिक। और मैं समझती हूँ कि अगर माँ अच्छी है तो यकीनन उसके बच्चे भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि अच्छी माँ अच्छी तरबियत देती है। और मैं समझती हूँ कि कोई भी माँ, मैं नहीं समझती कि कोई बुरी तरबियत देती होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे की तरबियत कैसी हुई है। तो अपनी माँ को जरूर अप्रिशिएट करें। जैसा कि मेरी बेटियों ने मुझे फ्लावर खूबसूरत दिए हैं, थैंक यू सो मच हदासा, थैंक यू सो मच जोई। और ये मैं उन तमाम माओं को प्रेजेंट करना चाहती हूँ, जितनी भी माएं देख रही हैं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल मदर्स। सो इस वक्त एक और मॉम हमारे साथ हैं, समर जावेद। तो मैं सिस्टर समर जावेद, आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहती हूँ। और आपसे भी जरूर हम पूछना चाहते हैं कि आपने अपनी मामा से क्या सीखा, कैसी उनके साथ आपका टाइम गुजरा है, और स्टिल वो लाइफ है। खुदावंद आपकी मामा को और उम्र की दराजी, पीरी सलामती दे, ताकि वो अपने बच्चों के बच्चे देखें। तो आप क्या कहना चाहती हैं अपनी मामा के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग अस। मैं दुनिया जितनी भी मदर्स हैं, मदर्स डे कहूंगी। मेरा रिलेशन मदर के वाले से बात है एट दिस एज, जब मैं खुद मदर हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि वी अंडरस्टैंड अबाउट मदर। जब मैं खुद एक और इस प्रोसेस की थी, तो मुझे एहसास हुआ सब इस तरीके का रोल होता है जी, कैसे मां सेक्रीफाइस करती उसकी, राइट, किया इस चीज। अगर मैं अपनी मदर के बारे में बात करूँ, तो मेरी मदर जो है वर्किंग लेडी रही, और उसके साथ अपने जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बड़े अच्छे तरीके से निभाया। यानी जॉब की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, या फिर अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, तो उन्होंने बड़े अच्छे हमारी परवरिश की, हमें खुदा के कलाम सिखाया, और हमें बताया कि चर्च की क्या इम्पोर्टेंस होती है, खुदा के कलाम की परवरिश की। आज हम सारे सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ, ये सब कुछ माँ की वजह से। उन्होंने हमारी तरबियत की है, हम जिंदगी के हर एक कामयाब रहे हैं। तो इस सारी चीज के लिए मैं खुदा का बड़ा शुक्र करती हूँ। और इसके अलावा अगर मुझे देखते हैं, तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी सारे सेक्रीफाइस के लिए, सपोर्ट के लिए, और उस अनकंडीशनल लव के लिए जो उन्होंने हम। Amen, amen, Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Sister Samar. आपने बड़ी अच्छी अप्रिसिएशन दी अपनी मदर को, और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आपकी मामा की अच्छी तरबियत के लिए, जो उन्होंने अपने सब बच्चों की तरबियत खुदा उनके कलाम के मुताबिक की। आमीन, बिल्कुल। सिस्टर समर, हमारी तरफ से भी माँ जी को बहुत बहुत हैप्पी मदर डे विश कीजिएगा। और जब हम आएंगे तो जरूर माँ जी को मिलेंगे, और आपकी तरबियत को देखकर
जिस तरह आप घर में रहती हैं, आप लेओरा की टेक केयर करती है, यहाँ से अंदाजा होता है कि आपकी माँ ने आपकी परवरिश सेम खुदा के कलाम के मुताबिक की है और उसी में आपको बढ़ाया और फैलाया है। तो हम आपकी मामा के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा उनको और ज्यादा उम्र की दराजी, पीरी और सलामती दे और वो खुदा उनमें बढ़ती और तरक्की करती चले जाएं और अपने बच्चों के बच्चे देखें। आमीन। प्रेज जीसस। और इसी के साथ एक बड़ी प्यारी हमारी प्यारी बहन, बड़ी खूबसूरत खुदा की खादमा सिस्टर एलिजबेथ भी हमारे साथ हैं। बड़ी प्यारी आप लग रही हैं सिस्टर एलिजबेथ। हम आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहते हैं बाइबल टीवी पर। और आपसे भी हम पूछना चाहते हैं कि क्योंकि मामा को आपने 2 साल पहले खोया, लेकिन यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि उनकी सारी वो तरबियत, वो बातें हमारे साथ हैं। तो क्या कहना चाहती हैं मदर्स डे के मौका के ऊपर आप? थैंक यू सिस्टर। सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजार के लिए और उसकी के लिए कि ताकत से जो मौका मिला है कि हम सब वहाँ मिलकर और मदर्स डे को सेलिब्रेट करें और माँ जो की हस्ती को बहुत बहुत और मैं सारी मदद से और बल्कि सबकी तरफ से, फैमिली की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। ये बहुत ही खूबसूरत है। जितने दिन मुकर्रर कहीं ना कहीं हर दिन कुछ तो इम्पोर्टेंस होती है ना, पर तो माँ की जो मोहब्बत है और माँ को दर्जा दिया गया है, कलाम कह रहा है। अगर देखा जाए तो कलाम में जो 5 हुक्म है, पहले 4 कहा है कि माँ मेरी उम्र है इन पर दराज हो। तो यहाँ से पता है कि माँ की मोहब्बत को खुदा ने क्योंकि मांगी थी, तो खुदा को पता भी मोहब्बत है। उसके साथ ही दुनिया में जितने भी है, अगर हम देखें मतलब हमारे रिश्तेदार है, कोई मामू है, कोई चाचू है, आंटी है, फूफो है, इसका सब समझते हैं विश्व हमारे रिश्ते होते हैं। राइट। मेरा कहने का मतलब जो दुनियावी मोहब्बत है, अगर देखा जाए तो सबसे अफजल जो है माँ बाप की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत है वो माँ की मोहब्बत। तो इसके पहले मेरी माँ थी और मैं अपनी माँ की को, उनकी अजमत को, उन्होंने जो हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, वंस अगेन मैं उनको अभी अब तो अगर वो नहीं है तो अगर आप गौर करें तो डियर और तो हमें जरूर नजर आता है, स्पेशली पेटों में भी आता है। तो अगर आप ज्यादा आप अपने अंदर ढूंढिया करें, माँ की को याद किया करें और इस तरह से हम अपनी माँ को महसूस कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि खुदा का बहुत रहम है, खुदा तो मुझे माँ से भी बढ़कर मोहब्बत करता है। आमीन आमीन। इसके अलावा जो मेरी माँ है, मैंने देखा कि मैंने ये फर्स्ट जब मुझे आने शुरू की तो देखा कि मेरी माँ ने अपनी बात को लटका हुआ था, उन्होंने अपनी किसी को सामने नहीं रखा और उन्होंने कभी ये नहीं देखा था कि मैं थक गई हूँ, मुझे भूख लगी है या मुझे कोई परेशानी है या मैं बेसुध हूँ, मुझे करनी चाहिए। मैंने मेरी मामा दिन रात दुआएं करती थी एक बच्चे के साथ। मुझे अपनी माँ की एक बहुत मुझे अपनी माँ की चीजें पसंद है। मेरी माँ और में उनकी चीज समझने की है वो बहुत अच्छी।
बाद में जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली ये जितनी भी माएँ होती हैं, जो जब किसी भी लड़की माँ बन जाती है, उसकी जो साइकोलॉजी तो इस तरह की बात करना चाहती थी कि मामा ये हमारे साथ तो हमें हर बच्चे को उसके मिजाज के मुताबिक टैकल करते थे। तो मैंने ये दिन में अपनी मामा को अप्रिशिएट किया करती थी, तो मामा को हर बात कि ये मेरा बच्चा मैंने कैसे रहना है, ये मेरा बच्चा ये खाता है, वो खाता है, इस तरह के कपड़े पहनना पसंद करता है। तो वो हमारी सारी चीजें अपने आप को भूल Praise the Lord. Hallelujah. Amen. होता है। इस तरह की चीजें हैं, जैसे कि जब हम थे तो मुझे इस तरह से याद है कि काफी सारी होती थी कि हमारी स्कूल बस लगी हुई थी, तो जी। बस हमें स्टॉप आ देती थी, वहां से घर आते हुए तो गर्मियों की बात बता रही हूँ, तपती हुई धूप होती थी, तो मेरी मामा बाहर आके वो हमारी तरफ को पढ़ रही होती थी। मैं हमेशा कहती थी, मामा आप इतनी गर्मी में क्यों बाहर आए हैं? और 2 मिनट के बाद खाना था तो अपने आप क्यों आपने Right. वो खाना नहीं खाती, तो टाइम से खाना खा देती थी कि क्या पसंद है, बहुत सारी चीजें हैं। देखा है हम अपनी माँ की मोहब्बत के आगे बीच में वैसा होता है, क्या हम उसकी करते हैं। मैं एक बात सभी लोगों से कहना चाहूंगी माँ के तलक से कि अगर अपनी माँ से दुआ लेना चाहते हैं तो उसे ये मत कहो कि माँ मेरे लिए दुआ करो, मेरा ये काम है, हमको खुद खुशी और इत्मीनान होता है जब दिल से आप निकलती है, वही एक्चुअली दुआ है। तो मेरे माँ की एक दफा लगता है ना किसी को, तो मैं समझती हूँ लगता कर जाता है। तो इस तरह से अपनी माँ ये नहीं। अच्छा एक चीज और देखने में आई है, जो चीज फ्री में मिलती है, जैसे माँ की मोहब्बत जो है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से ऐसा माँ का मोहब्बत बताया है अपने अपनी औलाद के लिए, Right. तो उसकी कदर नहीं करती चीजें। Praise Hallelujah. जो भी लोग देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अपनी माँ की मोहब्बत की कदर करें। इसके साथ खुदा ने भी वादा किया है, और वादा भी इतना वो जमीन पर दराज हो। तो क्या Yes. है कि मैं एक माओ के लिए थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों की जो तबीयत है वो अच्छी करें। तो मेरी जब मामा की तबीयत थी तो मामा की मेरी मामा की हैबिट को मार धाड़ गए, तो क्या है कि नाराज इस तरह से थोड़ा सा अपना फेस जो है वो ना का इजहार करता है, हमारी ये बात नहीं लगी। Praise तो मैं एक Hallelujah. एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे मेरी क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो मेरी सिस्टर्स बड़ी हैं, तो अगर मैं उनके साथ कुछ ऐसा बोल रही होती थी, मामा सुन रही होती थी, तो मामा मुझे कहती थी सॉरी करके वो मेरा आपने सिस्टर से बात किया है। तो मैं अलग अलग। अच्छा मामा की बहुत अच्छी थी जो कि हर मसीही औरत की होती थी, और ये थी कि दुआ में बहुत ताकि खौफ में बहुत थी। मामा के अंदर माफ कर देने का रूह था, और ये होना भी चाहिए, और ये तो बल्कि सब लोगों में ही होना चाहिए। जब मेरे मुझसे कुछ एक होती थी, मुझे सारी अदालतें पसंद है कि मामा से सॉरी, मामा फौरन मेरा करना चुप किया करती थी। तो बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि मामा के अंदर माफ कर देने वाला रूह था, और वाकई सही बात आपने कही है, क्योंकि मामा एक मैं भी इसको आपकी बात को आगे लेकर जाना चाहती हूँ कि वाकई ही मामा जो बहुत अच्छी मुझे उनमें बात लगती थी
कि वो हर वक्त दुआ करती रहती थी। मैंने खुद, जब आपको पता है कि एंड में मेरा टाइम बहुत ज्यादा गुजरा है मामा के साथ, क्योंकि मेरी जब से शादी हुई है मैंने मामा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया, पाकिस्तान में भी यहाँ पर भी। तो वाकई ही मामा बहुत ज्यादा दुआ में टाइम स्पेंड करती थी, ज्यादा खुदावंद को टाइम देती थी, खुदावंद के खौफ में रहती थी। और ये एक अच्छी माँ की अच्छी चीजें हैं जो एप्रिसिएशन हम कर रहे हैं। सो जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, अगेन मैं आप सबको भी हैप्पी मदर्स डे कहना चाहती हूँ और यीशु का शुक्र अदा करती हूँ कि आप भी अपने माँ की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, उनको जरूर फ्लावर ला के दें। ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो माँ के लिए बड़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। आमीन आमीन। बड़ा अच्छा सिस्टर एलिज़ाबेथ आप कह रही थी, मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टाइम की किल्लत इस तरह की होती है कि हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आपने भी माँ, जब तक माँ जिंदा रही आपने भी बहुत दिलो जान उनकी खिदमत की, उनके टेक केयर की। इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हमारी बड़ी बहन सिस्टर एस्टर, एक बात मैं भी कहना चाह रही हूँ पास्टर सुहेल, मैंने अपने घर में एक अपनी माँ की मोहब्बत देखी, उसके बाद मैंने अपने घर में सिस्टर एस्टर को भी देखा कि वो कैसी माँ है। मैंने देखा कि वो भी परफेक्ट मोहब्बत से भरी हुई माँ है। मैं देखती थी कि करती है, तो मैं सिस्टर एस्टर को भी अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि वो भी एक है। और इसी तरह से मैं अपने साथ कमर को देखती हूँ कि ये भी ऐसे ही मदर है जैसे कि होनी चाहिए। अपने बच्चे की बहुत अच्छी केयर कर रही है, बहुत ख्याल रखती है उसका, तो मैं इन्हें भी अप्रिशिएट करती हूँ और आपको भी एस्टर। और इसी तरह से तमाम मदर वो कलाम के मुताबिक अपनी बच्चों की तरबियत करती है। तो मुझे ये बात याद है कि जब मेरी मामा हमें सिखाया करती थी कि सुबह सुबह तो अब मैं इस बात आमीन। कोई माहौल नहीं है कि कुछ आवाज में फिर तो हम लोग उठे जी तो मैं थैंक यू। हाँ, वो सिस्टर हमारी रूथ तरबियत काम के मुताबिक होती है। जी, तो थैंक मैं यू इस बात सो को मच। इसी तरह से मैं देखती हूँ कि ऐसे भी अपने बच्चों की तरबियत जो है अपने कलाम के मुताबिक, तो आमीन खुदा उनको आमीन। शुक्र करते हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जी वाकई एस्टर एक अच्छी माँ और बेस्ट माँ है। हम जिंदा होते हुए ये माँ की तारीफ करते हैं। एस्टर के लिए भी हम जोरदार तालियां बजाते हैं। और एस्टर एक वफादार बीवी भी है। और एस्टर आपने बहुत अच्छी खिदमत अभी तक की और वफादारी के साथ, और दिन रात मेरे साथ रहती हैं और मेरी टेक केयर करती हैं हर दुख और सुख के अंदर। मैं एस्टर के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरी तरफ से एक अच्छी बीवी होने का सबूत है और एक वफादार बीवी होने का मैं आपको ये फूलों का गॉड ब्लेस यू एस्टर। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, देखिए कितनी सॉरी बस अब थैंक यू सो मच। देखिए कि अच्छी बीवी होने के लिए उन्होंने एक अच्छी माँ को जो है फ्लावर्स प्रेजेंट किए। थैंक यू सो मच और यीशु का शुक्र अदा करते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़े, मेरे अजीजों जितने भी आप देख रहे हैं, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आप बड़ा अच्छे, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आप लिख रहे हैं बड़ा खूबसूरत। कुछ के नाम मैं जरूर पढ़ना चाहती हूँ। जी आप जरूर नाम पढ़ें और इसके बाद हम खुदावंद के कलाम को भी सुनेंगे। हालेलुया। हमारे साथ खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं भाई मानी इमरान शौकत हमारे साथ बाटापुर से। मानी हम आपको भी, इमरान साहब हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और आपकी मामा के लिए भी हम हैप्पी मदर्स डे विश करते हैं। हमारी तरफ से भी उन तमाम माओं को बहुत बहुत मदर्स डे जो हमारे साथ हमारी फेसबुक फैमिलीज एंड फ्रेंड्स का हिस्सा है। भाई विक्की मसीह हमारे साथ हैं, वो भी लिखते हैं प्रेज द लॉर्ड। भाई विक्की आपको और आपके खानदान को भी हैप्पी मदर्स डे। और इसी तरह ब्रदर कैसर अटवाल इज वाचिंग अस, ब्रदर जावेद नाइक इज वाचिंग अस। जी ब्रदर जावेद हम आपको भी वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। सिस्टर सोनिया अरफान भट्टी इज वाचिंग अस। सिस्टर सोनिया आपको भी खुशामदीद कहते हैं और यीशु का शुक्र अदा करते हैं। ब्रदर अमेनुअल यूनस इज वाचिंग अस, खुदावंद आपके साथ हो। और जितने भी बहन भाई हमें
इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, खुदा आपको, आपकी सारी फैमिलीज को हमारी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। तो मैं चाहती हूँ कि हम दुआ करेंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, और दुआ करें कलाम के लिए। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और मैं चाहती हूँ कि सिस्टर एलिजबेथ के साथ हम मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे और उसके बाद खुदा के खादम पास्टर सुहेल साहब कलाम शेयर करेंगे। आज के पवित्र दिन के लिए हम सबके लिए हम सबको खुदा बाप के मौका बख्श दिया कि खुदा बाप हम तेरे कलाम के मुताबिक खुदा बाप की माँ को खुदा बाप की इज्जत के मुताबिक बात कर सकते। खुदा बाप तेरा शुक्र हो खुदा बाप, हमने खुदा बाप बातें डिस्कस हुई, सारा इज्जत के नाम से जाए खुदा बाप। यकीनन यस जीसस। अब जब मैं कलाम दुआ करती हूँ आप एक बड़ी देना, जिंदगी देना, और बाप माओ को ऐसी खुदा हिकमत दे कि अपने बच्चों की तरबियत को पूरी करे, कि जैसे कुरान में लिखा है कि अपने बच्चे की खुदा में तरबियत जिस राह पे सोचता है और उसी पे रहेगा। बाप हमारी माएँ है, माएँ मुस्लिम से अपने बच्चों प्रेज़ जीसस, हालेलुया। पसंद रखे खुदा बाप इसी तरह तेरा बंदा खुदा बाप डायमंड ही अपना नाम बयान करे, तो खुदा बाप तेरा रहम इस पर हो, तो खुदा बाप कलाम इस पर अंडेल खुदा बाप, ताकि बाप जो भी बोले खुदा बाप मुफस्सर हो, इतना तेरा बाप नाम कभी आएगा नहीं, असर रखता है, असर रखे, हमारी बड़ा काम करे और हम सब गए और नाम को इज्जत जलाल। थैंक यू जीसस, थैंक यू और हम सबकी जिंदगियों के लिए इस्लाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते उसी के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए खुदाम के कलाम को, खुदाम के पाक रूह को हम जोरदार तालियों में वेलकम और खुशामदीद। Hallelujah. Thank you, Sister Elizabeth, for praying and God bless you. और इसके साथ साथ थैंक यू एस्टर आपका, और जितनी भी माएँ इस वक्त हमें देख रही हैं, आपको अगेन मेरी तरफ से, खुदा की खादमा एस्टर की तरफ से, सिस्टर एलिजबेथ, सिस्टर समर, सिस्टर रूथ और बच्चों की तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी मदर्स डे आपको मुबारक हो। मैं खुदा का कलाम खोलने से पहले अपनी प्यारी बहन को भी हमारे दरमियान, वो बिजी है, सिस्टर एस्टर, जो माँ के बाद सेकंड मदर का किरदार अदा करती हैं। वी वेलकम सिस्टर एस्टर एंड वी लव यू एंड वी मिस यू, और हम आपको हमेशा अपनी दुआओं में भी याद रखते हैं। आप हदासा जोई को हम सबको मिस करती हैं, और जरूर खुदा के फजल से आपके साथ हमारी मुलाकात भी होगी, और खुदावंद आपको भी उम्र की दराजी, पीरी और सलामती दे, और खुदावंद का फजल हमेशा आप पर बड़ा रहे और आप खुदावंद में बढ़ती और तरक्की करती चली जाएं। और मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ हम एक मर्तबा एस्टर के लिए, हम अपनी माँ के लिए और एस्टर की मामा के लिए, माँ जी के लिए, माम नसीम के लिए, माम नसरीन के लिए और सिस्टर समर की मामा के लिए और तमाम जो माएँ जिंदा हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। हम उनको सलूट पेश करते हैं, हम उनके लिए बरकत चाहते हैं तमाम माओं के लिए, और हम दुआ गो हैं कि खुदा तमाम माओं को उम्र की दराजी, पीरी और सलामती दे। और वी रियल अप्रिशिएट। इससे पहले कि आप कलाम शेयर करें, सॉरी, एक और माँ की कॉल है, सो हम जरूर उनकी कॉल लेंगे। सॉरी, उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है इसलिए। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, अगर कॉल आ जाए तो जरूर हम कॉल भी लेंगे।
मेरे चीजों जिस तरह अभी मैंने बताया प्यारी माँ नसीम के तल्लक से, जिनके वसीले से आज पूरी दुनिया के अंदर खुदा का खादम पास्टर फजल बाकी तमाम बहन भाई कसरत से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, मेरी दुआ है दिल से, और मैं उन माओं को सलूट पेश करता हूं कि वो माएँ इतनी बाकदर हैं, इतनी ग्रां कदर हैं कि जो लफ्जों से बयान नहीं की जा सकती। और जिस तरह सिस्टर एलिजबेथ आप कह रही थी, माँ के लिए बहुत कुछ बोला जाए तो कम पड़ जाता है, क्योंकि ये बुक ही एक ऐसी है जो खत्म नहीं होती कि कोई भी बच्चा माँ की सिफ्त को बयान करे तो वो लफ्जों से बाहर हो जाता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और अब हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जी हमारे साथ कॉल है, हम कॉल लेंगे, उसके बाद फिर हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। हेलो जी सिस्टर, थैंक यू सो मच, सेम टू यू, आपको भी हैप्पी मदर्स डे। सिस्टर टीना भट्टी हमारे साथ डेनवर कोलोराडो से हमारे साथ हैं, तो हम आपको भी वेलकम खुशामदीद करते हैं बाइबल टीवी पर। प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और अब आपके पास टाइम शॉर्ट है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा बोला है, मेरी मामा के मतलब, और ये जो मेरी दूसरी न्यू मामाज है ये भी बहुत अच्छी हैं। खुदा उनका शुक्र करती हूँ। आमीन। जिंदगी बसर करें, अपने बच्चों की उस राह पे तरबियत करें जिस राह पे उन्होंने जाना है। आमीन आमीन। आप भी एक बड़ी अच्छी मॉम है, आप अपने गैबी की जो तरबियत कर रही हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल कर रही हैं, आई अप्रिशिएट यू। और आप 1-2 मिनट मैं आपको जरूर दूंगी, आप क्या कहना चाहती हैं मामा के हवाले से, अपनी मामा के हवाले से? मैं अपनी मामा के मतलब ये कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी माँ थी। उन्होंने हमारी उस राह पे तरबियत की जो सही राह है, जो सही वे है। क्योंकि इस दुनिया में 2 वे है, एक रॉन्ग वे है, एक जो है वो सही वे है। राइट। तो मैं शुक्र करती हूँ कि हम सब बहन भाई जो है वो सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी मामा ने हमें इस रास्ते पर लगाया। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एप्रिशिएट यू सिस्टर टीना, खुदावंद आपके साथ हो। और यकीनन मैं अभी ये भी बता रही थी कि एक अच्छी माँ की तरबियत जो है वो बच्चों के अंदर से नजर आती है, और ये आप सब बहन भाइयों के अंदर जो अच्छी तरबियत नजर आ रही है, अच्छा बोल चाल है, अच्छा चाल चलन है, खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है, ये एक अच्छी माँ की तरबियत है। बेशक माँ तो मेरे अजीजों इस दुनिया को छोड़ जाती है, छोड़कर चली जाती है, लेकिन वो तरबियत मैं समझती हूँ हमेशा जिंदा रहती है। आमीन। So thank you so much. God bless you and again happy Mother's Day. जी नाज़रीन, अब वक्त हुआ चला जाता है। आज थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम ज्यादा आगे चला गया है। हम कोशिश करते हैं कि हम टाइम पर शुरू करें और टाइम पर खत्म करें, मगर क्योंकि आज मदर डे है और मदर डे पे मैं समझता हूँ कि कोई भी बच्चा, कोई भी बेटा या बेटी अपनी माँ की जब सिफ्त बयान करता है तो उसके लिए कोई वक्त दरकार नहीं हो सकता, वक्त की किल्लत नहीं है, क्योंकि इतना कुछ वो कह सकता है कि जितनी उसकी जिंदगी है शायद उससे भी ज्यादा वो अपनी माँ की एप्रिसिएशन को बयान करे। तो हम इस बात के लिए उन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। वो हमारे प्यारे बड़े भाई जस्टिन परवेज, उन्होंने भी बहुत खिदमत की, हम उनकी भी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह भाई जवेद ने, सिस्टर समर, आपने भी खिदमत की, हम आपके लिए भी शुक्रगुजार हैं। आप सब ने खिदमत की, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अब हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मैं आज 2 हवाला जात खुदावंद के कलाम के में रखना चाहता हूँ आपके दरमियान में कि माँ की डिजायर क्या है बच्चों के लिए और माँ किस कदर सोचती है बच्चों के लिए। मेरे साथ निकालिएगा इंसाल की किताब। अगर आपके पास खुदावंद का कलाम है तो जरूर खोलिएगा, अगर सेल फोन में है तो उसमें भी आप देख सकेंगे। बुक ऑफ रिव्यू और उसका पावर और उसका फर्स्ट चैप्टर, इंसाल की किताब, पहला बाब
और उसकी आयत नंबर 8, 9 और 10 आपके सामने पढ़ूंगा। कलाम के अंदर लिखा है, आए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तारक ना कर। अपनी माँ की तालीम को तरक ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए क्या होंगे जी, तोक होगी। आए मेरे बेटे, अगर ये बात गौर तलब है, माँ की ये डिजायर है, माँ क्या कहती है, आए मेरे बेटे अगर गुनाहगार तुझे फसलाए तो तू रजामंद ना होना। ये माँ कहती है। एक हवाला और सिर्फ मैं उसका इसी इमसाल की किताब उसका आखिरी बाब देखेंगे खुदावंद के कलाम में से। इमसाल 31वां बाब उसकी पहली आयत, सिर्फ एक आयत में आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखा है, ये लेमुएल बादशाह की बात सुनिएगा। लेमुएल बादशाह कहता है, लेमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाई। बादशाह को बातें किसने सिखाई? उसकी माँ ने उसको सिखाया। लेमुएल बादशाह का जिक्र है और लेमुएल को बताया कि तूने जिंदगी में किस तरह कामयाब होना है और तूने किन किन राहों पर चलना है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं कि कलाम हमारी जगह जगह पर माँ और बाप के हवाला से तरबियत करता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने किस तरह खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। और हम उन माओं के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उन बच्चों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने अपनी माँ और बाप की इज्जत की, उनके टेक केयर की, उनकी फिक्र की। ये सारा कुछ जो है ये खुदा की बरकतों में ये बड़ी बरकत शामिल है। और वो बरकत क्या है? जिस तरह सिस्टर एलिजाबेथ ने बताया कि जमीन पर तेरी उम्र क्या होगी? दराज होगी। खुदा हमारी उम्र बढ़ाना चाहता है। अभी आपने सिस्टर टीना की कॉल सुनी, तो वो डेनवर से यहाँ पर आती थी अपनी माँ का पता करने के लिए, अपनी माँ की टेक केयर करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम जमीन पर रहकर अपनी माँ की फिक्र करते हैं, अपनी माँ की टेक केयर करते हैं, उससे अजर कोई इंसान नहीं देता। ना तो कोई आपको वो माँ दे सकती है, मगर उसका अजर खुदा आपको देता है। हालेलुया। मैं आपको माँ की सिफ्त बताना चाहता हूँ, जो ये एक ऐसी फीलिंग्स है जो जिसका इजहार नहीं किया जा सकता। माँ का जिक्र जो है वो किताबों में आप पढ़ लेंगे, मगर ये बयान से बाहर है। बड़े बड़े स्कॉलर आए, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े शायर आए, मगर माँ की सिफ्त को वो पूरे तरीके से आज तक बयान नहीं कर सके। इसको इस तरह आप देख लें, जिस तरह आप समुंदर की गहराई को नहीं जान सकते, इस तरह आप माँ की मोहब्बत को नहीं जान सकते। जिस तरह आप आसमान की ऊंचाई को नहीं गिन सकते, इसी तरह आप माँ की मोहब्बत से नहीं वाकिफ हो सकते। इस कदर बढ़कर माँ की मोहब्बत है। मेरे चीजों, माँ वो एक ऐसा रिलेशन है जो जब बच्चा जुबान से लेता है या मुंह से निकालता लफ्ज है, तो माँ की बाहें एक ऐसा, मेरे चीजों, एक नरम जुल्फा है कि जहां पर सुकून मिल जाता है जिंदगी में। इतना इत्मीनान मिलता है जो लफ्जों और बयान से बाहर है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से, मेरे जीजों, कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि तू अपना माँ और बाप का ओबीडियंस हो, तू रिस्पेक्टफुल हो, तो मैं तुझे तेरे लेवल को, तेरी उम्र को बढ़ाना चाहता हूँ। ये मेरा नहीं, ये बल्कि खुदा का वादा है। एक बच्चा जिस
उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव निकला, और ओ पॉजिटिव के साथ हुआ ये कि ये कम मिलता है, और उसकी माँ का जब ब्लड टेस्ट करवाया गया तो उसका भी ओ पॉजिटिव निकल आया। तो माँ ने जल्दी से कहा कि डॉक्टर जी आप मेरे खून की बोतल निकाल लें और मेरे बेटे को लगा दें। तो डॉक्टर्स ने उसकी माँ का खून एक बोतल निकाल लिया और उसके बेटे को लगा दी, मगर फिर भी खून कम पड़ गया। तो माँ रोती और चिल्लाती हुई फिर डॉक्टर से कहने लगी कि मेरे खून की दूसरी बोतल भी निकालें, जब तक खून जिस्म के अंदर है सारा निकाल दे मेरे बेटे।
थैंक Praise the Lord. हालेलुया। हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि यकीनन वो भला खुदा है, वो कादिर मुतलक खुदा है, वो हली मुश्किलात है जो अपने लोगों की दुआ को सुनता और जवाब देता है। और इसी के आमीन। साथ मेरे अजीजों, आज हमें इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल